हेलो स्टूडेंट, आज हम डिफेक्ट इन क्रिस्टल इसे पढ़ेंगे। क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टलों में दोष क्या होता है, तो सबसे पहले इसे जानेंगे। तो कोई भी जो क्रिस्टल होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। पार्टिकल्स में आपके क्या क्या आ सकते हैं? एटम आ सकता है, मॉलिक्यूल आ सकता है, आयन आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक। तो अगर जो भी अवयवी कण होते हैं ये अगर अपने निर्धारित स्थान से विचलित हो जाते हैं तो एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। यही आपका क्रिस्टल दोष कहलाता है। और दोष आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और इसे आप हिंदी में बिंदु दोष कहते हैं, और एक होता है लाइन डिफेक्ट, रेखा दोष। अब ये दोनों दोष कब उत्पन्न होते हैं? अगर जैसे ये आपका एक क्रिस्टल है जिसमें कुछ अवयवी कण मैंने यहां पर बनाए हैं, ये इसके कुछ अवयवी कण है आपके। तो इसमें अगर कोई कण अपने निर्धारित स्थान से हट जाए, मान लो यहां पर एक पार्टिकल है, इसको हमने हटा दिया यहां से, एक पार्टिकल हमने यहां से हटा दिया, तो यहां पर रिक्तिका एक बच जाती है आपकी। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं ये बिंदु दोष कहलाते हैं। और अगर किसी एक लाइन में, किसी एक रेखा में डिफेक्ट आ जाए इस तरीके से, तो इसको क्या कहते हैं? रेखीय दोष या रेखा दोष कहते हैं। तो हमें यहाँ पर बिंदु दोष पढ़ना है, तो स्पेशली इस पर फोकस करेंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए पॉइंट डिफेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला रस समीकरण मितीय, दूसरा अरस समीकरण मितीय होता है। और रस समीकरण मितीय दो प्रकार के होते हैं, फिर शॉर्टकी और फ्रैंकल। और अरस समीकरण मितीय भी दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। तो अब हम इनके विषय में पढ़ेंगे कि आखिर ये दोष किस टाइप के होते हैं, क्या इसमें खासियत होती है। तो पहला है अरस समीकरण मितीय। अरस समीकरण मितीय और रस समीकरण मितीय में पहला हम ले लेंगे रस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय, समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, इनको रस समीकरण मितीय क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है हमारा। जैसे यहां पर देखिए एक मैं सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल बना रहा हूं, Na+Cl-, फिर Na+Cl-, Na+, नेक्स्ट इज Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरीके से हमने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल तैयार किया। अब यहां पर जो डिफेक्ट होगा हमारा वो किस तरीके से होगा उसे हमें देखना है। अब देखिए रस समीकरण मितीय की अगर हम बात करें तो अगर यहां पर आप देखें तो सोडियम के कितने आयन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 10 आपके Na+ है और 10 ही आपके क्या है? Cl- आयन है। तो यहाँ पर अभी डिफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आपने निर्धारित स्थान पर सारे आयन्स मौजूद हैं, आपने इसको हीट किया। हीट करने के बाद हो सकता है कि आपका एक Na+ यहाँ से हट जाए और एक Cl- कहीं से भी हट जाए। तो जब आपका डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, अपने स्थान से ये हट जा रहे हैं जब आयन्स, तो हमारे पास सोडियम कितना बचा? Na+9 और 9 ही आपका क्या बचेगा? Cl-। अगर यहाँ पर आयन का अनुपात देखें Na+ रेशियो Cl- का 10:10 मीन्स 1:1 हो रहा है। और इस कंडीशन में अगर आप देखें दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो रहा है आपका? 9:9 मीन्स 1:1, ये भी तो होगा।
तो दोनों स्थिति में दोष से पहले और दोष के बाद जो आयंस का रेशियो है वो आपका सेम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। अब इसमें हम शॉर्टकी की अगर बात करें कि शॉर्टकी दोष कब उत्पन्न होता है, शॉर्टकी दोष, तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, देखिए जब यही चीज है कि जब कोई क्रिस्टल है हमारे पास अगर, और उस क्रिस्टल को उसकी भौतिक अवस्था में चेंज कर दी, उसको टेम्परेचर दे दिया आपने, तो टेम्परेचर देने पर क्या होता है कि कुछ आयंस अपने स्थान से हट जाते हैं और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जितना Na+ हटेगा उतना ही आपका Cl- हटेगा सेम संख्या में। तो यहाँ पर से हमने Na+ हटाया तो एक Cl- भी आपको हटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर से हमने एक Cl- हटा दिया। तो ये Na+ पहले था यहाँ पर, लेकिन जैसे Na+ यहाँ से हट गया तो यहाँ पर एक रिक्तिका बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक Cl था, Cl हट गया तो एक रिक्तिका आपकी यहाँ पर बन गई। तो इस प्रकार के दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इसमें शॉर्टकी दोष में जो डेंसिटी होती है, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व होता है, ठीक है, घनत्व में क्या होती है, कमी आ जाती है। कमी क्यों आएगी, क्योंकि पहले जो है 10 Na+ था, 10 आपका Cl- था, लेकिन जब डिफेक्ट उत्पन्न हुआ तो डिफेक्ट के बाद Cl आपके 9 हो गए और Na+ भी कितना हो गया, 9 हो गया। तो पहले अधिक एटम थे, अधिक आयन थे, और अब आयन क्या हो गए, कम हो गए हैं। इसका मतलब जो उसका मास होगा, मास क्या होगा उसका, कम होगा। अगर मास कम होता है तो डेंसिटी जो घनत्व है वो भी कम होगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है आपका, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन तो उतना ही रहेगा, लेकिन मास इसका डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी इसकी, ठीक है। मास कम तो घनत्व कम। तो ये आपका होता है शॉर्टकी दोष। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टकी दोष में जो अवयवी कण होते हैं अपने स्थान से हट जाते हैं, और जितना धनायन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जितने धनायन अपने स्थान से हटते हैं उतने ही आपके ऋणायन भी अपने स्थान से हट जाते हैं, और अपने स्थान से हटने के पश्चात वे क्या होते हैं, रिक्तिका बना लेते हैं। और इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल का घनत्व होता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो ये आपका रहा रस समीकरण मितीय का पहला शॉर्टकी दोष। अब हम फ्रैंकल दोष पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम फ्रैंकल दोष पढ़ने जा रहे हैं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, पहले जरा इसको समझेंगे, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। तो फ्रैंकल दोष में ये भी एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें Na+ Cl- का पैटर्न इस तरीके से है। आपने इसको हीट किया इस क्रिस्टल को, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि कोई एक एटम इसमें से, मान लो Na+ है, ये अपने स्थान से हट गया। अपने स्थान से जैसे ही हटेगा तो एक यहाँ होल बनाएगा, छिद्र बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक रिक्तिका आपकी बन जाती है। उसके बाद ये जो Na+ था यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर नहीं जाता है क्रिस्टल के, ये क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है। ये क्या होता है, आयन के मध्य जो अंतराकाशीय स्थान होता है उसमें समा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर आपका देख रहे हैं, ये आयन के बीच एक स्पेस है, खाली है, तो इसमें कौन आएगा, ये जो Na+ था, यहां से Na+ हटा, ये कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थान में आ गया। ये अंतराकाशीय स्थान पर कहीं पर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। आयंस के मध्य जो स्थान आपका रिक्त होता है वहां पर आ जाता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने Na+ ही लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने Na+ को ही यहाँ पर लाए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि धनायन का जो आकार होता है वो क्या होता है, ऋणायन से छोटा होता है, इसलिए हमेशा अंतराकाशीय स्थान में कौन आएगा, धनायन ही आएगा, ऋणायन नहीं आएगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फ्रैंकल दोष में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने निर्धारित स्थान से हट करके अंतराकाशीय स्थान में चले आते हैं।
और अंतराकाश से संरचना आने पर वे एक रिक्तिका बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि Na+ बाहर नहीं गया क्रिस्टल के। Na+ क्या है, क्रिस्टल के अंदर ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें घनत्व में इसके, ठीक है, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि क्रिस्टल आपका जो क्रिस्टल का अवयवी कण है वो क्रिस्टल के अंदर ही है, बाहर तो है नहीं। जैसे कि शॉर्टकी में क्या था, शॉर्टकी में आपका Na+ और Cl- दोनों ही आपके बाहर चले गए थे, क्रिस्टल से बाहर गए। अगर वो क्रिस्टल से बाहर चले गए, इसका मतलब उसके मास में कमी आई। मास में कमी आएगी तो उसका जो डेंसिटी है वो कम होगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो Na+ है वो तो क्रिस्टल के अंदर ही है ना। तो जितना आपका इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Na+ पहले भी थे और 10 Na+ इस समय भी है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, Na+ इसी में है, एक्स्ट्रा एक भी बाहर नहीं गया इससे, इस क्रिस्टल से। इसलिए जैसे जितना मास पहले था उतना ही मास जो है अभी है, इसलिए डेंसिटी में परिवर्तन इसमें नहीं होगा। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने ये दोष पढ़ लिए, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। इसका नोट्स मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, जिनसे आप अपना नोट्स बनाते रहिए। वीडियो देखिए, स्पेशली वीडियो हम किस लिए बनाते हैं, आपको समझने के लिए, कि आप वीडियो को देख करके जो टॉपिक समझाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको सही ढंग से आप लोग समझिए। यहाँ पर हमें नोट्स नहीं लिखवाना है, समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। हाँ, कुछ पॉइंट जो हम लिखवाते हैं यहाँ पर जो समझाया जाता है उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है कि अपनी कॉपी पे नोट्स कर लेते हैं, नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कहीं, और नोट्स रेगुलर आप लोग बनाइए। आगे हम और समीकरण के दोष पढ़ेंगे, धातु न्यूनता और धातु अधिकता। तो वो शेष अगले वीडियो में होगा। फिलहाल आप इसे देखें और समझें। ओके।